राजा सिंहासन पर बैठा है। लोग बाल देवता की पूजा कर रहे हैं और अहाब उन्हें उत्साहित कर रहा है। बाल की पुजारी का आगमन। हेलो, आज के इस महत्वपूर्ण दिन में तुम सब उपस्थित हुए हो और अब सारे देवताओं में महान इस बाल देवता की उपासना करो और इसे जिंदा और मुर्दों का खुदा घोषित करो और सारे दुनिया में फैला दो कि वो सारे खुदाओं का खुदा है। बाल देवता की जय हो। बादशाह सलामत है। हे राजा, मैं आपके लिए बहुत ही कीमती तोहफा लेके आया हूँ। ये सिदोनियों के राजा इकबाल की बेटी इज़ाबेल है। आप इससे विवाह कर इसे राज के महारानी का दर्जा दीजिए। रानी इज़ाबेल की जय हो। जय हो। रानी इज़ाबेल की जय हो। रानी इज़ाबेल की जय हो। हमारी रानी की इबादत करो ताकि बाल उसे सलामत रहे और हमारे देश में किसी चीज की कमी ना हो। हमारी रानी की इबादत की जाए। जय हो। रानी इज़ाबेल की जय हो। रानी इज़ाबेल की जय हो। हमारे बाल देवता की जय हो। उसने हमारे देश में बरकत दी है और आसमान से पानी बरसाकर उसने हमारी भूमि को सींचा है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास भरपूर अनाज है। हमारे पास बहुत बरकत है। बाल देवता की जय हो। जय हो। बाल देवता की जय हो। बाल देवता की जय हो। और मैंने हुक्म दिया है कि ये सारे बाल पुजारियों को इकट्ठा करो। उनके रहने के लिए शाही महल और खाने के लिए शाही भोजन का प्रबंध किया जाए। हे राजा, मैंने बाल के 450 और अशेरा के 400 नबियों को इकट्ठा कर लिया है और इन सब के ऐशो और आराम का इंतजाम मैंने रानी इज़ाबेल के कहने पर उनके महल में करवा दिया है। ये नबी दिन और रात बाल की उपासना करते रहे ताकि हमें किसी चीज की कमी ना हो। राजा की आज्ञा का पालन किया जाएगा। बाल की उपासना शीघ्र ही एक नए खुदा को जन्म देगी। बाल देवता की जय हो।
बाल देवता जो एक झूठा ईश्वर है, उसके लिए मंदिर और वेदी बनाई। मैं इस्राएल के परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का सेवक हूं। और तुमने इस्राएल में जितने भी राजा हुए, उन सब से अधिक बुराई करके उस जीवित परमेश्वर को कष्ट दिलाया है। उस जीवित परमेश्वर के नाम में मैं कहता हूं, मैं नहीं बरसेगी, और इतना ही नहीं, ओस भी नहीं गिरेगा। मुझे बारिश के लिए तुम्हारे परमेश्वर की जरूरत नहीं है नबी। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे जो मौसम का ईश्वर है उसका सामना कर पाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम एलिया हो, और मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम हमारे राज्य की संपन्नता को भ्रष्ट करना चाहते हो, तुम बाल देवता को समाप्त करना चाहते हो, और मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरबार में आने की? चले जा यहाँ से, वरना मैं तुझे कैद करके मरवा डालूंगा। तूने मेरी रानी का अपमान किया है। निकल जाओ यहाँ से। नहीं बरसेगा, ओस भी नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं बरसेगा, ओस भी नहीं पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? 2 वर्ष हो गए हैं राजा, अब तक मेरी पेड़ और पौधे सूख रहे हैं। नदियों में पानी नहीं रहा, प्रजा हाहाकार कर रही है। अब हम क्या करेंगे? हम बाल की पूजा और बढ़ा देंगे राजा। हम अपने बाल देवता को निराश नहीं होने देंगे, और हमारा बाल देवता अवश्य हमारी सुनेगा। बाल देवता की पूजा बढ़ा दी जाए। बाल देवता की जय हो, बाल देवता की जय हो। बादशाह सलामत है। एलिया का पता चला? कहाँ है वो? यह सब उसी के कारण हो रहा है। हमारे देश में अकाल पड़ गया है, सारी नदियां सूख गई हैं। ढूंढो उसे, मैं उसे मरवा डालूंगा। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, तुम्हें यहोवा के जितने नबी मिले उन सबको मरवा डालो। अवश्य आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। राजा रानी से इसके बाद एलिया वहाँ से चला जाता है। चारों तरफ हाहाकार है, अकाल पड़ा हुआ है, मेघ नहीं बरसा है और पानी भी नहीं, और कहीं भी नदियों और नालों में पानी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुख करके
करीत नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ रोटी खिलाएं। तब यहोवा का वचन मानकर वह यरदन के सामने करीत नाम के नाले में जाकर रहने लगा, और सवेरे शाम कौवे उसके पास मांस और रोटी लाया करते थे, और वह नाली का पानी पिया करता था। कौवा कर रोटी लेके एलिया लखवाई से, एलिया लखवाई से, हे कौवा कर रोटी लेके एलिया लखवाई से, एलिया लखवाई से, एलिया लखवाई से, एलिया लखवाई से। कभी भूखे नहीं मोरे हो करदार, कभी भूखे नहीं मोरे हो करदार, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान। लखवाई से, एलिया लखवाई से, कौवा करा रोटी लेके एलिया लखवाई से, एलिया लखवाई से। कभी भूखे नहीं मरे हो करदार, कभी भूखे नहीं मरे हो करदार, मिले नहीं हो मिले नहीं हो प्रभु बिना ज्ञान। इस नाले तब कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, और सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहाँ चल गया, और नगर के फाटक के पार पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी इसके बाद देश की दशा को देखकर, जिस देश में काल पड़ा है उस देश की दशा को देखकर उस देश के निवासी आपस में बात कर रहे हैं। अरे सुनो, हाँ? देखो इस वर्ष भी पानी नहीं बरसा, अब हम क्या करेंगे? हाँ बोलो। इस वर्ष भी पानी नहीं बरसा, अब हम क्या करेंगे? अरे हम हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे, हमारा परिवार भूखे मर जाएंगे। हाय हाय, हमारा क्या होगा? अब हम कैसे बचेंगे? अरे मैंने तो सुना है बादशाह की ओर से बाल को बड़े बड़े बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं, शायद पानी अवश्य गिरेगा, देख लेना तुम। नहीं नहीं, जब तक एलिया प्रार्थना नहीं करेगा इस्राएल के परमेश्वर से, और वो परमेश्वर महान है, और वो लाल समुद्र को चीर के वो अपनी प्रजा के लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, और इस्राएल का परमेश्वर महान है। अरे चुप रहो तुम नहीं जानते बाल महान है, वही पानी बरसाएगा। बाल को पुकारो, बाल महान है। अरे वो इस्राएल का परमेश्वर महान है, और उनके कामों के बारे में क्या तुमने नहीं सुना है? वो तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, और उसकी उपासना करें तो शायद हम बच जाएंगे। हाँ, शायद हम बच जाएंगे। शायद का परमेश्वर महान है, शायद हम बच जाएंगे। परमेश्वर महान है, शायद हम बच जाएंगे।
एक विधवा स्त्री है जो अपने परिवार के लिए लकड़ी बीन रही है। जी। अरे सुन, रोटी का एक टुकड़ा भी ले आना। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, जिसे मैं अब मेरे बेटे के लिए बनाऊंगी। हम खाएंगे फिर मर जाएंगे। मत डर, जैसा मैंने कहा है वैसा कर। पहले मेरे लिए रोटी ला, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, जब तक भूमि पर मेंह न बरसेगा उस मैदे का आटा समाप्त नहीं होगा और न ही उस कुप्पी का तेल समाप्त होगा। जो आगे नहीं बेटा, पहले परमेश्वर के नबी को देंगे, बाद में बचेगा तो तुम खा लेना। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा थूका और न उस कुप्पी का तेल घटा, और वे बहुत दिनों तक उसमें से खाते रहे। इन बातों के बाद स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, अरे इसे तो तेज बुखार है, उठो बेटा पानी पियो। उठो बेटा पानी पियो। अरे इसकी तो सांस नहीं आ रही है। अरे इसे क्या हुआ? देखो इसकी तो सांस नहीं आ रही। कोई है? कोई है? कोई है इसे बचाने के लिए? बेटा नहीं नहीं, क्या हुआ तुम्हें? नहीं, हे परमेश्वर के जन, क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बने और मुझे मेरे पाप स्मरण दिलाए? अपना बेटा मुझे दे।
के परमेश्वर, तू क्यों इस विधवा के बेटे को मारकर इस पर विपत्ति ले आया है? मैं इसके यहाँ टिका हूँ और तू इसे मार डालना चाहता है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, इस पर दया कर और इस बालक के प्राण फिर से इस पे लौटा दे परमेश्वर। हे स्त्री, मत रो, देख तेरा बालक जीवित है। परमेश्वर को धन्यवाद दे और उसकी उपासना कर। परमेश्वर का अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और जो वचन तेरे मुख से निकलता है वह सच ही होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं उस भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने के लिए चला। दीवान ओबद्याह को दरबार में पेश किया जाए। बादशाह सलामत। दीवान ओबद्याह को दरबार में पेश किया जाए। जो आगे। अरे मैंने ऐसा क्या किया है मुझे राजा ने बुलाया है? मैंने ऐसा क्या किया है जो राजा ने मुझे बुलाया है? हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। मैंने तो तेरे नबियों को 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा है और उनका पालन पोषण भी करता हूँ। मेरी सहायता कर। रानी इजाबेल के क्रोध से मुझे बचा। महाराज की जय हो। क्या महाराज? देश के सब जल स्रोतों और नदियों के पास जाओ। शायद हमें इतना पानी मिल सके कि हमें इतनी घास भी हो सके कि हम अपने घोड़ों और खच्चरों को कुछ खिला सके। जी महाराज। हे मेरे प्रभु, क्या तू एलिया है? हाँ, मैं एलिया हूँ। जाकर अपने राजा से कह दे कि एलिया उससे मिलना चाहता है। हे मेरे स्वामी, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो तू मुझे कहता है कि राजा के पास जा और उनसे कह कि राजा से आप मिलना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जाकर उससे कह दे, जाकर अपने राजा से कह दे कि एलिया उससे मिलना चाहता है। नहीं प्रभु, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा, ना जाने यहोवा का आत्मा तुझे कहाँ उठा ले जाएगा और जैसे ही राजा अहाब तुझे ना पाएगा वह मुझे मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्या मैंने ऐसा पाप किया है जो तू कहता है मुझे राजा के हाथ मरवाना चाहता है? मैंने नबियों को, आप जानते हैं, मैंने नबियों को बचा रखा है, नहीं तो रानी उन्हें मार डालती। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
उस जीवित परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं आज ही राजा अहाब को अपने आप को दिखाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू एलिया है? हाँ, मैं एलिया ही हूँ और इस्राएल को मैंने नहीं सताया है, तूने और तेरे पिता ने सताया है। तुमने बाल की उपासना की है, उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा को टालकर बाल देवता की उपासना की है। अब सुन, बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबी जो उसकी जमीन की मेज पर खाते हैं, उन्हें मेरे सामने कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। तुम लोग दो विचारों में लटके रहोगे। यदि बाल के हो तो बाल के हो लो, और यदि परमेश्वर के हो तो उसकी ओर हो लो। परमेश्वर के नबियों में मैं ही अकेला रह गया हूं और बाल के 450 नबी हैं। अब सुनो, 2 बछड़े तैयार करो और वेदी बनाओ और अपने देवता से प्रार्थना करो। और सुन लो, हाँ हाँ, हम ऐसे ही करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो हमारा देवता कमजोर है? नहीं, वह सारे संसार में महान है, वह जरूर पानी गिराएगा। देखते रह जाएंगे सब। और सुन लो, तुम्हें आग नहीं बरसाना है, तुम्हारी वेदी पे तुम्हारा देवता आग बरसाएगा। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हमारा बाल महान है। कहीं यात्रा पे गया होगा। जोर से पुकारो, देवता है। एक बार हमारी सुन ले, हमारी सहायता कर। क्या हुआ, तुम्हारा देवता कोई उत्तर नहीं दिया? अब इधर देखो, इज़राइल के परमेश्वर के पराक्रम को देखो।
और 2 बछड़े लेकर आओ।
प्रकार एक के यहाँ समाप्त होता है, यहाँ समाप्त होकर आप जानते हैं परमेश्वर की महिमा के सामने, परमेश्वर के सामर्थ के सामने, इज़राइल के परमेश्वर के सामने किसी की ना उस समय चलती थी और ना आज भी चली। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें ऐसा जीवन देके अपने अस्तित्व को हम पर प्रकट करके अपने आप को हमें पहचानने का अवसर दिया है। हम तो बचे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया, जीवन दिया है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप और गुनाहों में नाश हो रहे हैं, डूबे हुए हैं गुनाहों में। परमेश्वर ने हमें ये आदेश दिया है, ये आज्ञा दी है कि हम ऐसे लोगों को बचाएं जो इस प्रकार आज भी प्रतीकात्मक रूप में बाल की उपासना कर रहे हैं, अर्थात संसार की उपासना कर रहे हैं, संसार के पापों में डूबे हुए हैं। हमको उनको भी बचा कर उनके पास लाना है, न कि हमें अपने ही जीवन से संतुष्ट होकर अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करना है। हम सबों के अंदर वो बोध होना चाहिए कि हम बाल के चंगुल में फंसे हुए लोगों को बचाएं और उनको परमेश्वर के नज़दीक लेकर आएं।
Thank you.